इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चंस को समझेंगे। आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। फसल उत्पादन में वृद्धि के 3 उपाय लिखिए। तो आपका आंसर है पहला, फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए अच्छी गुणवत्ता के बीजों का चयन करना चाहिए। यदि हम अच्छी गुणवत्ता के बीजों का चयन करेंगे तो उससे हमारी फसल का उत्पादन अच्छा होगा। दूसरा, अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग करना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि। ये सभी रासायनिक उर्वरक होते हैं, इनका उपयोग करके भी हम अपनी फसल का उत्पादन अच्छा कर सकते हैं। तीसरा, अधिक उत्पादन के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग करना चाहिए, जैसे मिश्रित फसल, अंतरा फसलीकरण आदि। ये सभी फसलों के उगाने के पैटर्न होते हैं। अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो इससे भी हम अपनी फसल उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फसल की किस्म में सुधार हेतु 3 कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो पहला है इसका उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना। दूसरा, उन्नत किस्में, फसल उत्पाद की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में अलग अलग होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता का संरक्षण महत्वपूर्ण है। यदि दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता अच्छी होगी और तिलहन फसलों में तेल की गुणवत्ता अच्छी होगी तो वह हमारी फसल उन्नत किस्म की मानी जाएगी। तीसरा है जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता। जैविक तथा अजैविक परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। इन परिस्थितियों को सहन करने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। इसलिए हमें इन परिस्थितियों को सहन करने वाली फसलों का उत्पादन करना चाहिए, जिससे हमारी फसल की किस्म में सुधार हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। तो आंसर है इसका जंतुओं के अपशिष्ट और पौधों तथा कचरे के अपघटन से बनी खाद कंपोस्ट खाद कहलाती है। जब पेड़ पौधों से सूखी हुई पत्तियां, जानवरों का मलमूत्र, ये सारी अपशिष्ट पदार्थ जब अपघटित होते हैं तो उनसे जो खाद बनती है उसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है। दूसरा, रासायनिक खाद का उपयोग करने से हमारी मिट्टी की गुणवत्ता भी कम हो जाती है, इसलिए हमें रासायनिक खाद का उपयोग कम से कम करना चाहिए। तीसरा, भूमि के तापमान को अनुकूल बनाए रखने में भी इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरा फसलीकरण क्या है, इसका लाभ लिखिए। तो अंतरा फसलीकरण एक फसल का पैटर्न है जिसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाते हैं, अंतरा फसलीकरण कहलाता है। ठीक है, इस पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है। इसके लाभ क्या हैं? तो देखिए, इसके लाभ निम्न प्रकार हैं। कम कृषि लागत में अधिक फसल उत्पादन। 2 या 2 से अधिक तरह की फसलों को उगाने से क्या होता है? कृषि की लागत भी कम आती है और फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। दूसरा, खरपतवार को नियंत्रित करने में भी सहायता मिलती है। देखिए, 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने से क्या होगा, वो जो पोषक तत्व तो हमने भूमि में खाद वगैरह डाली वो सारी फसल ले लेंगी, जिसकी वजह से जो खरपतवार है वो भी नहीं उग पाती है, इसलिए उसको नियंत्रित करने में भी हमें सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु 3 उपाय लिखिए। तो फसल की सुरक्षा के लिए पीड़कनाशी रसायनों का उपयोग किया जाना चाहिए। यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार को हटाया जा सकता है। तीसरा, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में भी सहायता होती है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, दुग्ध उत्पादन करने वाले जंतुओं को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। तो आंसर है कि जानवरों को मोटा चारा खिलाना चाहिए, क्योंकि इनमें रेशे अधिक मात्रा में होते हैं। दूसरा, सांद्र जिनमें कम रेशे होते हैं और प्रोटीन और पोषक तत्व अधिक होते हैं, ऐसे पदार्थ खिलाने चाहिए। तीसरा, पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं। तो इस तरह से आपके इस चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम रदरफोर्ड परमाणु मॉडल और बोरबरी स्कीम के क्वेश्चंस को देखेंगे।
तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।